Hello, learners. Every day is a new chance to learn and grow, and you all are here to learn something new in this class. In this class, we are going to study chapter number 12 about our national symbols. I hope you all are very well aware about our national symbols. बच्चों, हमारे राष्ट्र symbols, हमारे राष्ट्र चिन्ह के बारे में मुझे पता है कि आप सभी को अच्छे से पता होगा. चलिए just revise once again about our national symbols and let us learn a few more points here. Learn to sing our national anthem Jana Gana Man in right tune. Remember, its singing or playing time is 52 seconds. Very important बच्चों. जो हमारा राष्ट्र गान है जन गण मन अधिनायक जय हे, सो इसका टाइमिंग क्या है बच्चों? इसको 52 सेकंड में ही हमें गाकर कंप्लीट करना रहता है. एंड आई होप जन गण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रीय एंथम है वो आप सभी को अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप अपनी मॉर्निंग असेंबली में डेली ही नेशनल एंथम जो है वो आप गाते हैं. चलिए, आपको क्या लिखना है? राइट अ फ्यू लाइन इन प्रेज ऑफ योर कंट्री एंड योर लाइन्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ पोएट्री टू. वाओ, वेरी गुड एक्सरसाइज इज गिवन टू यू. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेज योर कंट्री. आपको अपनी कंट्री की तारीफ करनी है. हाउ लकी यू आर टू बी एन इंडियन एंड हाउ लकी टू बी living in such a country, such a beautiful country that has so many natural or man-made resources. So ये line जो है ना आप poetry के form में भी लिख सकते हैं. So you have to compose a poetry of few lines and you have to mention in your textbook. National symbols are symbols that represent the values, goals and history of people of a country. They unite the people of a country. The national flag, the national anthem, and the national emblem are the main national symbols of a country. We must respect our national symbols and be proud of them. बच्चों, नेशनल सिंबल्स क्या है? नेशनल सिंबल्स ऐसे सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्रीज के वैल्यूज को, गोल्स को और उसके प्यारे सुनहरे इतिहास को. वो क्या करते हैं? नेशनल सिंबल्स लोगों को यूनाइट करते हैं, एकता में बांधे रहते हैं. नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, ये मेन नेशनल सिंबल्स हैं हमारी कंट्री के, और हमें अपनी कंट्री के नेशनल सिंबल्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और बच्चों उन पर हमें हमेशा गर्व भी होना चाहिए. Here we have national flag. So भारत के नेशनल फ्लैग को हम कहते हैं तिरंगा. सो तिरंगा क्यों बोलते हैं बच्चों? मतलब 3 रंग वाला तिरंगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कलर टू. ये कैसे शेप का होता है? ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और द तिरंगा हैज 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स. 3 बैंड्स होते हैं बच्चों. कौन कौन से कलर के? रिपीट कीजिए मेरे साथ. सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, केसरिया, सफेद और हरा. सैफरन स्टैंड करता है बच्चों ब्रेवरी और सेक्रीफाइस के लिए, बहादुरी और त्याग के लिए. व्हाइट स्टैंड करता है बच्चों सच्चाई और शांति के लिए. ग्रीन स्टैंड करता है बच्चों प्रॉस्पेरिटी के लिए. इन द सेंटर, सेंटर में क्या है बच्चों? व्हाइट बैंड है, और उसमें नेवी ब्लू कलर का एक पहिया है, और उस पहिए में बच्चों वी हैव 24 स्पोक्स. वो क्या है? वो अशोक चक्र है. एंड द व्हील स्टैंड फॉर द मोशन एंड प्रोग्रेस. व्हील क्या दिखाता है? कि वी शुड कीप ऑन प्रोग्रेसिंग ऑलवेज. द स्पोक्स रिप्रेजेंट, स्पोक्स क्या दिखाते हैं? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे. सो जो 24 तीलियां ना बच्चों, वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? वो एक दिन को दिखाते हैं कि हमें हर दिन, हर घंटा प्रगति की ओर आगे बढ़ते चलते जाना है, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी तो आगे बढ़ेगा. We can see our तिरंगा on all important government buildings. बच्चों जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, सरकारी इमारतें होती हैं, उस पे हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं अपना झंडा. You must also be hoisting it in your school when you celebrate national festivals, and we must follow some rules with regard to the national flag, and some of these are follows. बच्चों, आप अपने स्कूल में जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल्स होता होगा, we have 3 main national festivals. One we have Independence Day,
देन वी हैव रिपब्लिक डे, देन वी हैव गांधी जयंती। सो इन सारे अवसरों पर आपके स्कूल में जरूर झंडारोहण होता होगा। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपने नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, हमें कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए, और अगर सामने वाला कोई भी ऐसा इंडियन है जो भूल जाता है, उसे हम याद भी करवा सकते हैं। जो नेशनल फ्लैग है बच्चों, इट शुड नेवर बी फ्लोन इन द सनसेट। ये हमेशा सनराइज में ही झंडारोहण करना चाहिए। नेशनल फ्लैग को हमेशा बच्चों, इट शुड बी अनफ्रिल्ड ओनली एट द टॉप ऑफ द मास्ट। सेफ्रन बैंड हमेशा ऊपर रहेगा बच्चों। नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी कैरीड इन फ्रंट इन आ प्रोसेशन। नेशनल फ्लैग मस्ट बी कैरीड ओवर द राइट शोल्डर। अगर आप रेस्टिंग पोजीशन में है, नेशनल फ्लैग को लेके कोई मार्च पास कर रहा है, तो आपको हमेशा अपने राइट कंधे पे उसको रेस्ट पोजीशन पे रखना है। और कभी भी बच्चों फटे हुए या गंदे झंडे को हमें नहीं लहराना है। Whenever the national flag is being hoisted, जब भी झंडारोहण होस्ट होता है बच्चों, होस्ट होता है, हमें क्या करना है? हमें स्टैंड पोजीशन में, सावधान पोजीशन में खड़े हो जाना है और झंडे को सलामी देना है। देन वी हैव नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम क्या है बच्चों? ये एक सील है, ये एक सरकारी सील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये कहाँ मिलती है बच्चों? इट कैन बी फाउंड ऑन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कॉइन्स है, करेंसीज है, नोट्स है, लेटर्स है, एनवलप है, हमें ये नेशनल एम्बलम दिखाई देता है बच्चों। इफ यू हैव कॉइन और इफ यू हैव नोट्स, आप जरूर देखिएगा नोट्स और कॉइन्स जो हमारी करेंसी है रुपया, उसमें भी ये मेंशन होगा। एम्बलम्स में बच्चों 4 लाइन्स होते हैं जो 4 डायरेक्शन में फेस करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन केवल 3 ही विजिबल होते हैं। उसके बाद बच्चों एक पहिया दिखाई देता है जिसपे ये लाइन्स होते हैं। एंड ऑन दैट व्हील वी हैव बुल। राइट साइड में बुल रहता है और लेफ्ट साइड में आपका हॉर्स है। और वर्ड्स क्या लिखा रहता है बच्चों? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो, रिटन बिलो इन संस्कृत, जिसका मतलब है टूथ विन। हमारा जो नेशनल एम्बलम है बच्चों, वो कहां से लिया गया है? इट इज टेकन फ्रॉम द लैंड कैपिटल ऑफ पिलर, जो कि इरेक्टेड किया गया था, जो कि बनवाया गया था अशोका एम्परर द्वारा सारनाथ में, नियर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 4 लायंस बच्चों, ये क्या करते हैं? ये गार्ड करते हैं 4 डायरेक्शन में, और वो स्टैंड करते हैं बच्चों स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति और हमारे साहस के लिए। द हॉर्स स्टैंड फॉर एनर्जी एंड स्पीड। जो हॉर्स है वो क्या दिखाता है? वो एनर्जी दिखाता है और वो स्पीड दिखाता है। एंड बुल क्या दिखाता है? वो कड़ी मेहनत को दर्शाता है। एंड दीज आर द क्वालिटी विच एवरी इंडियन शुड हैव। सो बच्चों, क्या आज से पहले आपको इतना डिटेल पता था कि नेशनल एंथम में ये सारी चीजें क्यों बनी है? ये सारी चीजें इसलिए बनी है बिकॉज दे डिनोट समथिंग दैट वी शुड ऑलवेज फॉलो इन आवर लाइफ। Then we have our national anthem. Every free country has a national anthem. हर आजाद देश के पास अपना एक बच्चों राष्ट्र एंथम होता है, और ये एक स्पेशल इंपॉर्टेंट ओकेजन पे गाया जाता है। हमारा नेशनल एंथम है बच्चों, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। और ये कंपोज किया गया था वन ऑफ द ग्रेट पोएट, नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर। एंड इट्स सॉन्ग इज अ प्रेज ऑफ आवर ब्यूटीफुल मदरलैंड। ये गाना क्या करता है? हमारी जो मातृभूमि है, जो हमारी मदरलैंड इंडिया है, उसके बारे में है। उसको और ज्यादा ब्यूटिफाई करके हम जब गाते हैं नेशनल एंथम का, मतलब गाने का हर एक लाइन तो आपको पता ही होगा बच्चों ना। सब लाइंस क्या बोलती है? दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम अलग होने के बावजूद भी वी ऑल आर डिवाइडेड। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो अवर नेशनल एंथम। हमें हमेशा नेशनल एंथम बच्चों फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट लर्न द वर्ड्स ऑन द ट्यून एंड सिंग इट प्रॉपरली। ये नहीं कि आपको नेशनल एंथम आता है तो आप किसी भी राग में गा रहे हो या कैसे भी गा रहे हो, कितना समय ले रहे हो, 5 मिनट ले रहे हो, नहीं। हमें प्रॉपर एक डिसिप्लिन उसके लिए बना है कि 52 सेकेंड्स में हमको अपना नेशनल एंथम कंप्लीट करना है, एक प्रॉपर राग में गाना है और हमेशा अटेंशन पोजीशन में गाना है। When the anthem is being played, we should show our respect by standing in attention. So ये आप सभी को पता होगा, कहीं भी आप हो, अगर नेशनल एंथम बच्चों बज रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, और स्पेशली इफ यू आर इन ओपन फील्ड, so stand and give respect to your national
anthem, national flag, and whatever national symbols you see, always respect because they are our pride. That's all about this very, very interesting chapter. This chapter is all about national symbols. I hope in this chapter you have learned the true meaning of national symbols. Revise the chapter properly and share this information to your parents, to your families, to your friends. I'll be seeing you in another class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.